हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के दो वाइपर हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, मीन्स टकराते नहीं हैं। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और वाइपर के ब्लेड की लेंथ जो गिवन है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 मीन्स 115 डिग्री का वो एरिया जो है स्वैप आउट करता है, साफ करता है एक ब्लेड। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। जो दोनों ब्लेड हैं हमारे, वो टोटल कितना एरिया हमारा क्लीन करेंगे वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसका एक डायग्राम फॉर्म कर लेता हूँ। ये मान लिया क्या है, हमारा ग्लास है कार का, इसके ऊपर दो ब्लेड्स हैं। एक ब्लेड हमारा मान लिया स्वैप करता है 115 डिग्री है, तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म कर लेते हैं। और दूसरा ब्लेड क्या करेगा हमारा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, ये हमारे ब्लेड्स का एरिया जो साफ़ करता है वो डिज़ाइन कर लिया एक तरीके से। और जो ब्लेड की लेंथ जो गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एंगल जो स्वैप आउट करता है वो क्या है, 115 डिग्री। ये भी कितना करेगा, 115 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, रेडियस जो गिवन है वो क्या है हमारा, 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब ब्लेड जो होते हैं बेटा सर्कुलर में साफ करते हैं हमारा, तो ये सर्कुलर का एक पोर्शन है हमारा। तो रेडियस जो है 25 सेंटीमीटर है। एंगल जो गिवन है हमारा, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 115 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 115 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है वो क्या है, 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ब्लेड्स कितने हैं, दो। तो 2 ब्लेड्स का क्या हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 2 ब्लेड्स एरिया। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कट करते हैं इसको। ये हो गया हमारा 23 और ये आ गया हमारा 72। 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 से डिवाइड किया 23/72, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, 2 1 जा 2 36। इसको और डिवाइड करते हैं, 2 18 और 2 11। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 23 की, 11 की, 25 की और 25 की। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 158125 अपॉन में 18 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है हमारा दोनों के दोनों ब्लेड से क्लियर करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। क्या कहा है, पानी के नीचे क्या करता है, एक लाइट हाउस है, रेड कलर की लाइट से क्या करता है, हमारे शिप्स को वार्न करता है रॉक से, पत्थर से, चट्टानों से बचाने के लिए। कितने डिग्री एंगल पे, 80 डिग्री तक वो अपनी लाइट को स्प्रेड करता है। टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर मीन्स 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक वो अपनी लाइट को फैलाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया तक जो शिप्स हैं उनको वार्निंग पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ, ठीक है। इसके सेंटर पे मान लेते हैं हम, क्या है बेटा हमारा लाइट हाउस है। ये क्या है, लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ तक क्या करता है, वो स्प्रेड करता है हमारी लाइट। तो और कितने डिग्री एंगल तक पहुँचाता है वो, 80 डिग्री एंगल्स के अंदर क्या करता है, वो स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, इस तरीके से एंगल एज्यूम कर लिया कि ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 80 डिग्री। ये हमारा सेंटर है, इसको मान लिया O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये हमारा
बी पॉइंट, इतने एरिया में क्या करता है वो लाइट को स्प्रेड करता है, ठीक है, ताकि हमारे शिप्स को वार्निंग मिल सके कि आगे रोक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस कितना कहा है बेटा उसने 16.5 किलोमीटर तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 16.5 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल जो गिवन है वो क्या है हमारा थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, रेडियस जो होगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू क्या है 80 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू में रेडियस क्या है 16.5 तो 16.5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 40 से डिवाइड किया 42 जा 80 49 जा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 2/9 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1709.75 डिवाइडेड बाय 9, 9 से इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया क्या करेगी वो कवर अप करेगी हमारी लाइट हाउस। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल है गोल टेबल जिसके अंदर क्या है 6 डिजाइन है हमारे। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस जो है कवर का वो क्या है 28 सेंटीमीटर हो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमें कवर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी अगर पर सेंटीमीटर स्क्वेयर कॉस्ट जो है वो 0.35 हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें गिवन कितने हैं, नंबर ऑफ डिजाइन्स कितने गिवन है 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें नंबर ऑफ डिजाइन्स कितने हैं हमारे 6, ठीक है। हम क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करना है हमें, क्योंकि कॉस्ट हमें निकालनी है, एरिया की गिवन है। तो हम क्या करेंगे एंगल फॉर्म कर लेते हैं बेटा। अब टोटल एंगल जो होता है सर्कल का कितना होता है, टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल, टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल कितना डिग्री होता है बेटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ऑफ वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन डिजाइन भी लिख सकते हैं। तो कितना फॉर्म करेगा 360 अपॉन में 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, OA और OB हमारे रेडियस हैं, तो OAB क्या हो जाएगी हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे OA इक्वल टू OB है, इक्वल टू क्या है रेडियाई। सो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेमिंग कर रखी है मैंने इसको यहाँ पे इनकी। तो हम क्या करेंगे OAB सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ये डिजाइन का कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा वो देखते हैं। एरिया ऑफ वन शेडेड रीजन, वन शेडेड रीजन एक का हम क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 शेडेड रीजन का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो वन शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस कर देंगे हम ट्रायंगल OAB के एरिया को। मींस इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल वाइट वाली ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेड जो ये शेडेड रीजन है ये बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OAB कैसे निकलेगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा बेटा √3/4
मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थीटा कितना फॉर्म किया है 60, 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3/4 है। √3 की वैल्यू क्या है 1.7 अपॉन में 4 साइड क्या है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 28। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 61 जा 60, 60 यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। इसको डिवाइड करते हैं 2 3 जा मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और नहीं 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 11। इधर क्या है 4 1 जा 4 7 से मल्टीप्लाई की। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 22 और इंटू में 11। इसको भी एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 1 जा 7 ये और कट रहा है हमारा। तो 28 की 4 की और 11 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 1232/3 माइनस 1.7 की 7 की और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33.2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 2 को 3 से डिवाइड किया 3 4 जा 12 4 10.66 माइनस में 33.2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक साइडेड रीजन का एरिया आ गया हमारे पास। अब टोटल हैं कितने रीजन बेटा 1 2 3 4 5 6 का है। तो 6 का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइंस किसके इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 77.46 इज इक्वल टू क्या आ गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो शेडिड रीजन आ गया हमारे पास वो ये आ गया। अब बात करते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है 0.35 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 464.76 मल्टीप्लाई 0.35। इन दोनों को सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 162.6 रुपीज़। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे अपनी टोटल डिजाइनिंग की। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ मेकिंग एन एंगल P डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। ठीक है, सेंटर हमारा मान लिया ये O है। ये कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ये हमारा A पॉइंट ये B पॉइंट। ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये क्या है P डिग्री। तो ये कितना एरिया फॉर्म करेगा वो कैसे निकालते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा θ/360 πr स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल R गिवन है, रेडियस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास P अपॉन में 360 πr स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं हमारा कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा P इंटू 2 πr स्क्वायर। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 को क्या आ जाएगा 720 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हमारा आंसर मैच हो गया तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।